क्या आपको भी लगता है कि आरबीआई के पास नोट प्रिंट करने की मशीन है तो वो अनलिमिटेड नोट्स छाप कर सबकी गरीबी दूर क्यों नहीं करती? भारत में हर 10 में से 4 व्यक्ति रोजगार के लिए भटक रहा है। 18 करोड़ जनता गरीबी रेखा से नीचे की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। किसी के पास 2 वक्त का भोजन नहीं है। स्वास्थ्य सुविधाओं से कई लोग वंचित हैं। आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर सबकी गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती? हर व्यक्ति के अकाउंट में 1-1 करोड़ रुपए डाल दे तो देश की गरीबी मिट जाएगी। तो चलिए समझते हैं आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छापती और साथ ही आरबीआई काम क्या करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आरबीआई काम क्या करती है। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई के वर्तमान सीईओ श्री संजय मल्होत्रा है। आरबीआई के 26वें गवर्नर बने। आरबीआई का पहला मुख्यालय कोलकाता में था। वर्तमान में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आरबीआई को बैंकों के बैंक के नाम से भी जाना जाता है। आरबीआई का मुख्य काम देश की इकोनॉमी और बैंकिंग सिस्टम को नियंत्रित और मैनेज करना होता है। साथ ही आरबीआई का सबसे महत्वपूर्ण काम देश में इन्फ्लेशन यानी महंगाई और क्रेडिट फ्लो को कंट्रोल करना होता है। सब आरबीआई इंटरेस्ट रेट को सेट करके करता है, जैसे कि रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेपो रेट बढ़ा देता है। इससे मार्केट में पैसा कम हो जाता है और महंगाई कंट्रोल में आती है। इसे मॉनेटरी पॉलिसी कहते हैं। आरबीआई करेंसी नोट जारी करता है, साथ ही ये पुराने और खराब नोट को वापस ले लेता है और नए नोट सर्कुलेशन में लाता है। वो ये ध्यान रखता है कि मार्केट में नकली नोट ना चले। आरबीआई सारे कॉमर्शियल बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज को लाइसेंस देता है, उन पर निगरानी रखता है और उनके लिए रूल्स बनाता है और वो यह सुनिश्चित करता है कि बैंकिंग सिस्टम सेफ, सिक्योर एंड स्टेबल रहे। जैसे हम अपने पैसों के लिए बैंक जाते हैं, वैसे ही सारे बैंक्स आरबीआई के पास अपना पैसा रखता है और जरूरत पड़ने पर लोन लेता है। भारत के पास कितना विदेशी पैसा होना चाहिए, इसका पूरा हिसाब किताब आरबीआई रखता है कि रुपये की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में बने रहे। आप जो यूपीआई, गूगल पे, फोन पे या डेबिट कार्ड यूज करते हैं, इनका बैकएंड स्ट्रक्चर आरबीआई ही संभालता है। इसका मकसद है डिजिटल ट्रांजेक्शन को सेफ एंड फास्ट बनाना। आरबीआई के पास हजारों टन गोल्ड होता है। ये सोना इसलिए रखा जाता है ताकि अगर कभी देश में कोई बड़ा आर्थिक संकट आए तो हमारी इकोनॉमी सेफ रहे। तो चलो अब जानते हैं आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स क्यों नहीं छापती। आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स छाप कर देश की गरीबी दूर क्यों नहीं कर देती। बैंक नोट इशू करने का पावर आरबीआई के पास होने के बावजूद भी आरबीआई जितने मन उतने नोट्स प्रिंट नहीं करता। जब देश की इकोनॉमी सही नहीं चल रही होती है तो अक्सर ये सवाल मन में चलता है। उदाहरण के लिए कोरोना वायरस का फर्स्ट एंड सेकंड वेव ही देख लीजिए। जब भारत की इकोनॉमी पूरी तरह प्रभावित हुई थी तब आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर भारत की इकोनॉमी सुधार सकती थी। तो आज हम जानेंगे आरबीआई ऐसा क्यों नहीं करती। साथ ही ये भी जानेंगे कि जिन देशों ने ऐसा किया था उनका हाल क्या हुआ। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि अगर आरबीआई ऐसा करती है तो कल हमें एक दूध के पैकेट को खरीदने के लिए बैग भर कर पैसे ले जाने की जरूरत होगी। जब बाजार में पैसा बहुत ज्यादा होगा और सामान कम तो सामान की कीमतें आसमान छूने लगेगी। इससे ही महंगाई कहते हैं। अगर ये बेकाबू हो जाए तो इसे हाइपर इन्फ्लेशन कहा जाता है। जब किसी चीज की मात्रा बहुत ज्यादा होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। अगर हर किसी के पास करोड़ों रुपए होंगे तो कोई भी मजदूरी या छोटी नौकरी नहीं करना चाहेगा। इससे प्रोडक्शन बंद हो जाएगा और आपके पास पैसे तो बहुत होंगे लेकिन खरीदने के लिए कुछ नहीं बचेगा। समझिए कि पैसे अपने आप में कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक मीडियम है सामान खरीदने का। असली वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए देश में सिर्फ 200 चॉकलेट है और मार्केट में 100 रुपये है तो एक चॉकलेट की कीमत हुई 10 रुपया। अब अगर आरबीआई 900 रुपये और छाप दे तो मार्केट में 1000 रुपये हो जाएंगे, लेकिन चॉकलेट अब भी सिर्फ 10 ही है। अब हर चॉकलेट की कीमत बढ़ जाएगी जिससे लोगों के पास पैसे तो आ जाएंगे लेकिन मार्केट में सामान ही नहीं होगा। अगर सरकार अनलिमिटेड नोट छापेगी तो लोगों के पास पैसा बहुत आ जाएगा, लोग दुकानों पर टूट पड़ेंगे, लेकिन देश में सामान लिमिटेड है जिस वजह से एक ब्रेड का पैकेट खरीदने के लिए बैग भर कर नोट ले जाने की जरूरत पड़ेगी। और यही गलती 2008 में जिम्बाब्वे ने किया था। वहां की सरकार ने अंधाधुंध नोट छाप दिया था। नतीजा वहां महंगाई इतनी बढ़ गई कि लोगों को 1 किलो चावल खरीदने के लिए बोरी भर कर पैसा ले जाने की जरूरत पड़ती थी। लोग नोटों को रद्दी की तरह सड़कों पर फेंकने लगे थे। यही हाल ही में वेनेजुएला का भी हुआ था, जहाँ डेली यूज होने वाली वस्तुएं खरीदने के लिए लोगों को ट्रॉली भर कर नोट्स ले जाने की जरूरत पड़ती थी। यानी ज्यादा नोट छापना गरीबी मिटाने का नहीं बल्कि देश को बर्बाद करने का शॉर्टकट है। आरबीआई अपनी मर्जी से नोट नहीं छाप सकती। नोट छापने के लिए आरबीआई को मिनिमम रिजर्व सिस्टम का पालन करना होता है। इसके मुताबिक नए नोट छापने के लिए आरबीआई को अपने पास कम से कम 200 करोड़ रुपए की एसेट रखनी होती है, जिसमें 115 करोड़ का गोल्ड और बाकी 85 करोड़ की फॉरेन करेंसी रखनी होती है। इतनी संपत्ति रखने के बाद आरबीआई इंडियन इकोनॉमी के जरूरत के हिसाब से नोट प्रिंट करता है। आरबीआई गवर्नर द्वारा करेंसी नोट पर उसका प्रॉमिस ये सुनिश्चित करने के लिए प्रिंटेड रहता है
कि आरबीआई ने करेंसी के वैल्यू के बराबर सोना अपने पास सुरक्षित रखा हुआ है। अगर आरबीआई अपने गोल्ड एसेट्स या फॉरेन रिजर्व से ज्यादा नोट प्रिंट करता है तो ग्लोबल मार्केट में इंडियन रुपीस की वैल्यू गिर जाएगी, यानी डिक्रीज हो जाएगी, जिससे भारतीय इकोनॉमी की नींव डगमगा जाएगी। MRS यानी मिनिमम रिजर्व सिस्टम ज्यादा से ज्यादा 10,000 तक के नोट प्रिंट कर सकती है। अगर इससे ज्यादा नोट प्रिंट करने हो तो पहले भारतीय सरकार को एक्ट 1934 एमेंड करना पड़ेगा। अगर आरबीआई अनलिमिटेड प्रिंटेड द्वारा लोगों में भारी मात्रा में नोट्स डिस्ट्रीब्यूट करता है और उनकी परचेजिंग पावर को बढ़ा देता है, यानी खरीदने की शक्ति को, तो स्वाभाविक है देश में हर तरह के प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ने लगेगी। और अगर बढ़ती डिमांड को सप्लाई सिस्टम द्वारा बैलेंस नहीं किया गया, यानी जितनी डिमांड उतने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, तो इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा, जिसके कारण लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। नोट अगर इस तरह अनलिमिटेड डिस्ट्रीब्यूट होते गए तो इन्फ्लेशन इस हद तक बढ़ जाएगा कि कम कीमत पर मिलने वाली चीज ऊंची कीमत पर मिलने लगेगी। डेली यूज होने वाले आइटम्स खरीदने के लिए ट्रॉली भर कर नोट्स ले जाने पड़े। नोट प्रिंट करने के लिए भारत में 4 प्रिंटिंग प्रेस मौजूद है, जो मध्य प्रदेश के देवास, महाराष्ट्र के नासिक, कर्नाटक की मैसूर और वेस्ट बंगाल की सालबोनी में स्थित है। जहां देवास और नासिक के प्रिंटिंग प्रेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, दूसरी ओर मैसूर और सालबोनी के प्रिंटिंग प्रेस को आरबीआई खुद मैनेज करती है। हर साल की शुरुआत में आरबीआई इन प्रिंटिंग प्रेस को नोट प्रिंट करने का शेड्यूल बना कर देती है, जिसके तहत उनको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि कब और कितने नोट प्रिंट करने हैं। ये डाटा आरबीआई और उनके ऑफिसर्स द्वारा तैयार किया जाता है। इतना ही नहीं, आरबीआई अपने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के जरिए यह अनुमान लगाता है कि इस वक्त मार्केट में कितने नोट सर्कुलेशन में है, कितने नोट पिछले साल नष्ट किए गए, कितने खराब नोटों को रिप्लेस किया गया और आने वाले समय में कितने नए नोटों की जरूरत होगी। इन तमाम फैक्टर को एनालिसिस करने के बाद आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के कॉइन्स एंड करेंसी डिवीजन से कंसल्ट करती है और आपस में सलाह मशुरा करने के पश्चात आरबीआई ये डिसाइड करती है नए साल में कितने नए नोट प्रिंट किए जाने हैं। इसी कारण से आरबीआई भारत में अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करता है। तो दोस्तों, ये था आरबीआई और अनलिमिटेड प्रिंटिंग को लेकर एक रोचक डिस्कस। आरबीआई अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर क्यों देश की नागरिकों में बांट नहीं देती, ये विचार आप सबके मन में कभी न कभी जरूर आया होगा, जिससे देश से गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो अब आप समझ गए होंगे कि आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी क्यों नहीं प्रिंट करती है। इस तरह इकोनॉमिक्स से जुड़े सवाल को समझने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।